वालेकुम। मैं मोहम्मद शरीफ अलाउद्दीन अली अहमद सूफ़ी साहब, देश विदेश में रहने वालों को और भारत में रहने वालों को सबको मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों और माँ बहनों, एक वसीम नाम का कुत्ता पागल हो गया है। वसीम नाम का कुत्ता एक पागल हो गया है जो कि बार बार आता है और भौंक करके चला जाता है। उसका काम यह है भौंकना, और भौंकता भी सिर्फ मुसलमानों के हक में है और किसी के हक में नहीं भौंकता। मुसलमानों का उसको फ़ोटो दिखा दिया गया है, उसके जहन में सिर्फ मुसलमानों के हक में भौंकने को बोला है, जो कि बार बार आता है। तो ऐसे कुत्ते का और ऐसे कुत्तों को मुंह न लगाएं, जो कि कुरान पाक की 26 आयतों को निकालने की बात कह रहा है और नया कुरान शरीफ उसने लिख दिया या लिखवा लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उस देश के दल्ले से और उस शैतान के बच्चे से कि बेटे, जो तूने कुरान शरीफ लिखा है ना या लिखवाया है, उस कुरान शरीफ को शैतान तो पढ़ सकता है, वो शैतानों के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का मुकम्मल कुरान शरीफ मुसलमानों के पास है और ता क़यामत तक रहेगा वो। और जो कुरान शरीफ तूने लिखा है ना, उसको तू पढ़, अपने बच्चों को पढ़ा, अपने यार दोस्तों को पढ़ा, और जो तेरे आका हैं उनको पढ़कर सुना कि मैंने इसमें से आयतें निकाल दी हैं और हमारी टेंशन अब दूर हो गई। तो बेटा, जो असली कुरान है ना, ठीक है, और जो तू वहां बैठ करके, जो पता नहीं कहाँ बैठ करके भौंकता रहता है कुत्ते की तरह, सच्चा मुसलमान है। सच्चा तो मुसलमान तू है ही नहीं। पहला नंबर तो मुसलमान के नाम से तो तू बाइकाट हो चुका है। तेरी गिनती मुसलमानों में तो अब है ही नहीं, बिल्कुल भी। तू तो सिर्फ एक शैतान का चेला है, शैतान है, और तेरी जगह न इस दुनिया में है और जहन्नम में भी तेरे को सबसे सख्त अजाब दिया जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ, मोहम्मद शरीफ अलाउद्दीन अली है, मैं सूफी साबरी। तेरे हक में अल्लाह तबारक व तआला ने दर्दनाक अजाब रख दिया। अगरचे तू मरने से पहले शायद तौबा भी कर ले सच्चे दिल से, तो शायद ही खुदा तेरे को माफ कर सके। क्योंकि जिस तरीके से तूने गुस्ताखी की है ना कुरान के हक में, वो गुस्ताखी तेरी माफ करने लायक है नहीं। और तू कुरान शरीफ की बात करता अपने मुंह पर, जो तू कुरान शरीफ का नाम लेकर आया, ठीक है ना, तो तेरे हलक से जुबान निकाल ली जाएगी। क्या? तेरे हलक से जुबान को निकाल लिया जाएगा। बस तू एक गुफा में बैठ करके, एक तहखाने में बैठ करके, या अपने निजी मीडिया वालों को बुला करके, ठीक है ना, सच्चा मीडिया, सच्चा मुसलमान मीडिया में जो हो और तेरे पास पहुंच जाए, तो यकीनन तेरी वहीं गर्दन उतार देगा। तेरे को वहीं जिंदा गाड़ देगा जो तूने काम किए हैं। और तू कुरान शरीफ लिखेगा, तू बलात्कारी, औरतों का सौदागर, एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता, साले नशेड़ी, हरामखोर कुत्ते, दोबारा कुरान का जिक्र अपने मुंह पे लाया ना, और तू है कहाँ? सामने क्यों नहीं आता? कहाँ छुप के बैठा है? किसके पल्लू में छुप के बैठा है बे? हराम के खाने वाले।
कितना पैसा मिला तेरे को ये भौंकने के लिए? पहले तो तू अपनी हकीकत ये देख, वीडियोस देख अपनी, जो तेरा ही ड्राइवर, और तूने अपनी ड्राइवर की घरवाली के साथ में जो गुस्ताखी की है, कुरान शरीफ के हक में गुस्ताखी, मुसलमानों के हक में गुस्ताखी, और फिर जिना करने के बाद तू कुरान शरीफ की बात करता है। जिनाखोर, देश के दल्ले, हरामखोर, हराम की खाने वाले जल्लाद। उतर दिया अंधे बदतमीज आदमी है, एक नंबर का वो। इसको गोली खाता है नशे की। इनको मारा, हमारा घर खाली करा दिया। घर शिया बोर्ड का है वो, ऑल इंडिया शिया यतीमखाने की जगह बोर्ड का चेयरमैन। ये उनकी बाप की प्रॉपर्टी नहीं जो उन्होंने खाली करा ली थी। हम ऑल इंडिया शिया यतीमखाने की जगह पे रहते थे। अब वही रहते थे। हाँ, उनके ड्राइवर है, गाड़ी चलाते थे, पर्सनल गाड़ी भी चलाते थे और यूं भी चलाते थे। बहुत बदतमीज आदमी है, बहुत बदतमीज है। रोइए नहीं, आप रोइए नहीं। हम न्यायपालिका जाएंगे, हम जाएंगे। मेरी हरकत उसने मेरे साथ, इसको सिर्फ जेल पहुंचाइएगा आप लोग, बस। आप नहीं करेंगे, हम न्यायपालिका जाएंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे। गोली में खाई तो उसने। अरे न्याय आपको मिलेगा, अपनी बात कही ना। तो इस तरह से आपके साथ क्या हुआ आप बताइए, कैमरे के सामने बताइए मैंने रेप किया है। आइए आपको बोलिए आपकी आवाज वो उतर जाएगी, पब्लिक बहुत आएगी आपके साथ में, धरना दिया जाएगा। पूरा शहर आप साथ में, सारे वकील साथ में आपके लोग हैं वो सब आपके साथ हैं। आप अपनी पूरी घटना बताइए क्या आप किया आप साथ में। आइए भैया, सारे वकील जाएंगे। और लोग इधर रहिए। उनको चेयर दिलवाइए, पीड़िता को तो चेयर दिलवाइए। सुनिए इसके हाँ आ जाओ वीडियो देने। ठीक। देखा बुजुर्गों, दोस्तों, इसकी करतूत, इस हरामखोर की, जो कि अपने ही ड्राइवर के साथ में गद्दारी करता है, उसको नौकरी पर रखता है और उसकी बीवी के साथ नाजायज संबंध बनाता है, और उसके बावजूद मीडिया पर आकर के इस तरीके से बयान देता है। कितने शैतान मरे होंगे जिस दिन तू पैदा हुआ होगा। तेरी माँ भी तेरे पर नालत देती होगी कि मैंने किस नालायक बेटे को जन्म दे दिया। तेरे भाई, तेरी बहनें, तेरे रिश्तेदार, तेरे यार दोस्त, कोई तो तेरे साथ में है नहीं। इससे बड़ा अजाब तेरे पे क्या होगा। आज हिंदुस्तान, ऑल इंडिया के अंदर तेरे लिए 2 गज जमीन नहीं, 2 गज जमीन नहीं, और तू अपने आप को मुसलमान बताता है। क्या कहूं तुझे तो गालियां देने को भी इतना दिल करता है यकीनन, मगर उस माँ का ख्याल आया था जिसने तेरे को आज जन्म दिया, उस बिरादर का ख्याल आ जाता है जो हमारे ही मुसलमान भाई हैं, और अपने आप को सैयद लगाता है तू। सैयद, अबे सैयद की पैर की धूल भी नहीं है तू, पैर की धूल भी नहीं है। शैतान लगाया कर अपने साथ, शैतान, शैतान वसीम रिजवी। आगे लगवा लो सुअर, हराम की खाने वाला,
देश का दल्ला और दीन का दल्ला। दीन को सामने रखकर कितनी दलाली खाई तने, कितनी दलाली खाई और कितनी और खाएगा। जरा सी भी आंखों में शर्म हो तो तौबा कर ले अपने उन गुनाहों पर जो गुनाह तू करता आया है और करने की तेरे दिल के अंदर चाहत है अभी। और यकीनन ऊपर वाले का जब अजाब नाजिल होता है ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं उसको बचा सकती फिर। और तेरा भी अंजाम यही होगा इंशाअल्लाह। तो बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, इस गुस्ताख की बातों की तरफ खास तवज्जो ना दें। ये पागल हो चुका है, इसका दिमाग का संतुलन बिगड़ चुका है। जो इंसान अपने माँ बाप की इज्जत ना करवा सके अपने, और कमाल की बात, कितने नबी के घराने वाले कितने सालों तक हुकूमत करके गए, इस दुनिया में रह करके गए और अब भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन सबको कोई ऐसी बात नजर नहीं आई। और इस जाहिल इंसान को, इस बलात्कारी को, इस हराम के खाने वाले को, इस सुअर को कुरान शरीफ में वो आयतें नजर आ गई। अबे वो आयतें इंसान की हिफाजत के लिए है। वो बाकी तो हर मुसलमान इस बात को समझता है और हिंदू भाई भी समझते हैं हमारे। ये तो तू जान करके हरकत जो कर रहा है ना, ये चंद पैसों के लिए, लालच के लिए अपने होता है। जब शैतान जिस्म के हिस्से में घुस जाता है ना, इस खून में, नसों में घुस जाता है, तो उसका दिल दिमाग कुछ काम नहीं करता। जिसमें अल्लाह ताला ने फरमा रखा है कुरान शरीफ में कि कुछ इंसान ऐसे भी हैं इस दुनिया में जिनको राह हिदायत अल्लाह तबारक व तआला नहीं देता। तो बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें परवरदिगार ऐसे जालिमों को नासो नाबूद फरमाए और इन पर अपना अजाब नाजिल फरमाए। गुस्ताखे रसूल, गुस्ताखे दीन, ये शैतान हैं जो लोग अजान के खिलाफ, नमाज के खिलाफ, निकाह के खिलाफ गलत टिप्पणियां करते हैं। ये निकाह का, जिहाद का कोई इंसान की किताब नहीं है लिखी हुई, ये अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत फरमाई। और ये खाली मुसलमानों के लिए नहीं, वर्ल्ड में जितने भी इंसान हैं उन सब के लिए है। उम्मीद है परवरदिगार समझने की तौफीक दे हर इंसान को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और आपस में प्यार मोहब्बत कायम करें और ऐसे जालिमों को सबक सिखाएं, ऐसे जालिमों को सलाखों के पीछे डालें। अफसोस होता है कि आज इस भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर पुलिस के होते हुए, अदालतें, सुप्रीम कोर्ट के होते हुए ऐसे जालिम इंसान खुल्लम खुल्ला कुछ भी भोंक देते हैं, कुछ भी। ये नहीं हो सकता और ना होगा इंशाअल्लाह। और जो लोग ऐसे इंसानों को सपोर्ट करते हैं और ऐसे इंसानों को समर्थन करते हैं, वो भी उन्हीं में से, जालिमों में से हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और अपनी पनाह में रखे, अक्ल सलीम अता फरमाए, हमारे जहन को साफ रखे, गुनाहों से बचाए, सीधे रास्ते पर चलाए।